प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो दुख बार बार लौट कर आता है वो केवल इस जन्म की घटना नहीं है। कई बार आत्मा अपने साथ ऐसे संस्कार लेकर आती है जिन्हें मन समझ नहीं पाता, पर जीवन बार बार उसी पीड़ा से तुम्हें रूबरू कराता है। राधा रानी का यह दिव्य संदेश कहता है कि जो पीड़ा बिना स्पष्ट कारण के गहरी लगती है वह पूर्व जन्म के अधूरे अनुभवों का संकेत हो सकती है। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म का अर्थ भय नहीं है बल्कि उत्तर है। जो आत्मा किसी अनुभव को पूरी तरह समझे बिना आगे बढ़ गई, वह अनुभव इस जीवन में दोबारा आकार ले लेता है। इसलिए कुछ दुख ऐसे होते हैं जो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें भीतर से पूर्ण करने आए होते हैं। राधा रानी का प्रेम तुम्हें यही स्मरण कराता है कि हर पीड़ा दंड नहीं होती, कई बार वह शुद्धिकरण होती है। प्रिय भक्त, तुमने अनुभव किया होगा कि कुछ परिस्थितियां तुम्हें असामान्य रूप से प्रभावित करती हैं। सामान्य घटनाएं भी तुम्हारे मन को गहराई से हिला देती हैं। ये इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि आत्मा उन अनुभवों को पहचानती है जिनका समाधान अभी शेष है। राधारानी का संदेश कहता है, जब आत्मा पहचान लेती है तब मुक्ति का मार्ग खुलता है। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म से जुड़े दुख कर्म का बोझ नहीं बल्कि चेतना की पुकार होते हैं। जीवन तुम्हें उन्हीं परिस्थितियों में लाता है जहां तुम्हें समझ विकसित करनी है, क्षमा सीखनी है या आसक्ति छोड़नी है। जब तुम उस दुख से भागते हो वो और गहरा होता है, जब तुम उसे स्वीकार करते हो वो बदलने लगता है। प्रिय भक्त, राधा रानी का प्रेम यह सिखाता है कि दुख का समाधान विरोध में नहीं, समर्पण में है। जब तुम ये मान लेते हो कि हर अनुभव तुम्हारे विकास के लिए है, तब आत्मा हल्की होने लगती है। पूर्व जन्म का भार तभी उतरता है जब इस जन्म में जागरूकता आती है। प्रिय भक्त, ये दिव्य संदेश यह भी बताता है कि हर आत्मा को अपने संस्कार स्वयं शुद्ध करने होते हैं। कोई दूसरा तुम्हारा दुख नहीं मिटा सकता, पर प्रेम और समझ से तुम स्वयं उसे रूपांतरित कर सकते हो। राधा रानी का प्रेम तुम्हें यही शक्ति देता है, भीतर से बदलने की शक्ति। प्रिय भक्त, जब तुम अपने दुख को समझने लगते हो तब वो तुम्हारा शत्रु नहीं रहता, वह तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। और यही वो क्षण होता है जब आत्मा अपने चक्र को पूर्ण करने लगती है। यही पूर्णता अगली पीढ़ी की चेतना को भी हल्का बनाती है। प्रिय भक्त, यदि ये संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है। ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां वो अपने पुराने बंधनों को मुक्त कर सकती है। और जहां राधा रानी का प्रेम मार्गदर्शक बन जाए, वहां पूर्व जन्म के दुख भी इस जन्म की शांति में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रिय भक्त, जब जीवन में वही पीड़ा अलग अलग रूपों में बार बार सामने आती है, तब यह केवल संयोग नहीं रहता। राधा रानी का दिव्य संकेत यह है कि आत्मा किसी अधूरे पाठ को पूर्ण करना चाहती है। परिस्थितियां बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, पर अनुभूति वही रहती है, क्योंकि आत्मा उस अनुभव को पहचानती है जिसे उसने पहले भी जिया है। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म से जुड़ा दुख अक्सर तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें रोकता या मोड़ता है। कई बार तुम आगे बढ़ना चाहते हो, पर कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें वहीं ठहरा देती है। ये रुकावट दंड नहीं बल्कि संरक्षण होती है, ताकि आत्मा वही गलती दोहराने से बच सके जो कभी गहरे बंधन का कारण बनी थी। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश कहता है कि ऐसे दुख तुम्हारी सहनशक्ति नहीं, तुम्हारी संवेदनशीलता को प्रकट करते हैं। तुम उन बातों को भी महसूस कर लेते हो जिन्हें दूसरे लोग अनदेखा कर देते हैं। यही संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक परिपक्वता का प्रमाण है। प्रिय भक्त, जब पूर्व जन्म का संस्कार सक्रिय होता है, तब मन को बिना कारण भय, अपराध बोध या असंतोष घेर लेता है। ये इसलिए नहीं कि तुमने इस जीवन में कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि आत्मा पुराने बोझ को उतारने की प्रक्रिया में है। राधा रानी का प्रेम इस प्रक्रिया को सहज और सुरक्षित बनाता है। प्रिय भक्त, ये दिव्य संदेश यह भी सिखाता है कि दुख को समझे बिना उससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जो अनुभव तुम्हें भीतर से तोड़ता है, वही अनुभव तुम्हें भीतर से खोलने भी आता है। जब तुम दुख से भागने के बजाय उसे देखने लगते हो, तब आत्मा का भार धीरे धीरे हल्का होने लगता है। प्रिय भक्त, राधा रानी का प्रेम तुम्हें ये स्मरण कराता है कि पूर्व जन्म का कोई भी संस्कार स्थायी नहीं होता। चेतना के जागृत होते ही वो पिघलने लगता है। इसीलिए ये जीवन तुम्हें अवसर देता है समझ के साथ जीने का, क्षमा के साथ आगे बढ़ने का और प्रेम के साथ पुराने बंधनों को मुक्त करने का। प्रिय भक्त, यदि ये संदेश तुम्हें भीतर से विचलित नहीं बल्कि शांत कर रहा है, तो जान लो कि आत्मा उपचार की अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। यही वह क्षण है जहां दुख धीरे धीरे मार्गदर्शक बनना शुरू करता है, और जहां दुख मार्गदर्शक बन जाए, वहां राधा रानी की कृपा अदृश्य रूप से साथ चलने लगती है। प्रिय भक्त, कई बार तुम्हें लगता है कि तुम बिना कारण थक जाते हो। न शरीर ने अधिक श्रम किया होता है,
न मन ने कोई बड़ा संघर्ष, फिर भी भीतर एक बोझ सा महसूस होता है। राधा रानी का संदेश कहता है, ये थकान इस जीवन की नहीं होती, ये आत्मा की स्मृति होती है। पूर्व जन्म के अनुभव जब जागते हैं तब वे ऊर्जा के रूप में नहीं बल्कि भार के रूप में प्रकट होते हैं। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो बहुत कम समय में गहरी पकड़ बना लेते हैं। तुम स्वयं भी नहीं समझ पाते कि किसी अजनबी से इतना जुड़ाव क्यों हो गया। राधा रानी संकेत देती हैं कि ये जुड़ाव नया नहीं है। आत्माएं समय से परे एक दूसरे को पहचानती हैं। प्रिय भक्त, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है, फिर भी तुम्हारे कदम वहीं बढ़ते चले जाते हैं। राधा रानी का संकेत कहता है कि ये आत्मा की स्मृति है जो तुम्हें उसी दिशा में ले जा रही है जहां कभी कोई संकल्प अधूरा रह गया था। आत्मा अपने अधूरे व्रत को पूर्ण करने के लिए ही नया जीवन स्वीकार करती है। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म से जुड़ा दुख केवल कष्ट नहीं देता, वह तुम्हारे निर्णयों को भी आकार देता है। तुम अनजाने में उन परिस्थितियों से दूर भागते हो जो कभी तुम्हें बांध चुकी थीं। यही कारण है कि कई अवसर तुम्हारे पास आकर भी रुक नहीं पाते, क्योंकि आत्मा अब उसी पीड़ा को दोहराने के लिए तैयार नहीं होती। प्रिय भक्त, राधा रानी का प्रेम ये सिखाता है कि हर दुख के पीछे एक सुरक्षा छिपी होती है। जो तुम्हें बार बार टूटने से बचाता है वही तुम्हें अकेला भी महसूस कराता है। ये अकेलापन कोई दंड नहीं बल्कि आत्मा का विश्राम काल होता है जहां वो पुराने बोझ को धीरे धीरे छोड़ना सीखती है। प्रिय भक्त, जब तुम दूसरों की पीड़ा को अपने भीतर गहराई से अनुभव करते हो तब समझ लो कि यह करुणा पूर्व जन्म की साधना का फल है। राधा रानी कहती हैं, जिन आत्माओं ने पहले बहुत सहा होता है वही इस जीवन में दूसरों को बिना शब्दों के समझ पाती हैं। यही कारण है कि तुम अनचाहे ही लोगों का सहारा बन जाते हो। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म का दुख तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक तुम स्वयं को दोषी मानते रहते हो। जैसे ही तुम अपने अनुभवों को स्वीकार करना सीखते हो, आत्मा हल्की होने लगती है। राधा रानी का दिव्य संदेश यही है, स्वीकार ही मुक्ति का पहला द्वार है। प्रिय भक्त, यदि आज तुम्हारा हृदय बिना किसी स्पष्ट कारण के शांति खोज रहा है तो ये संकेत है कि आत्मा अपने पुराने बंधनों से बाहर निकलने को तैयार है। यही वो अवस्था है जहां दुख अपना रूप बदलता है और भीतर मौन समझ बनकर बसने लगता है। और जहां मौन समझ बन जाए वहां राधा रानी का प्रेम धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देता है। प्रिय भक्त, कभी तुम्हें ये अनुभव होता है कि कुछ सपने पूरे होने से पहले ही फीके पड़ जाते हैं। तुम प्रयास भी करते हो, मार्ग भी दिखता है, फिर भी भीतर से कोई शक्ति आगे बढ़ने नहीं देती। राधा रानी का संकेत है कि ये रुकावट असफलता नहीं बल्कि आत्मा की सुरक्षा है। पूर्व जन्म में जो आकांक्षाएं बंधन बन गई थीं, आत्मा अब उन्हें दोहराना नहीं चाहती। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म का दुख अक्सर तुम्हें धैर्यवान बनाता है। जब दूसरे लोग शीघ्र परिणाम चाहते हैं, तुम प्रतीक्षा करना जानते हो। यह प्रतीक्षा कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की परिपक्वता होती है। राधा रानी कहती हैं, जिन्होंने पहले बहुत खोया होता है वे इस जीवन में हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो मौन आता है वो खालीपन नहीं होता, वह वो स्थान होता है जहां आत्मा स्वयं से संवाद करती है। पूर्व जन्म की स्मृतियां शब्दों में नहीं आती, वे अनुभूति बनकर उभरती हैं। राधा रानी का प्रेम इस संवाद को सुरक्षित बनाता है ताकि आत्मा भय के बिना स्वयं को सुन सके। प्रिय भक्त, कई बार तुम स्वयं से पूछते हो कि तुम दूसरों के लिए इतना क्यों सोचते हो जबकि तुम्हें स्वयं को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह त्याग तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम्हारी साधना है। पूर्व जन्म में सीखी गई करुणा इस जीवन में तुम्हारे व्यवहार का रूप ले लेती है। राधा रानी इस करुणा को दुर्बलता नहीं, दिव्यता मानती हैं। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म का दुख तब सबसे अधिक सक्रिय होता है जब तुम्हें बिना कारण अपराध बोध घेर लेता है। राधा रानी का संदेश स्पष्ट है, आत्मा पर कोई अपराध नहीं होता, केवल अनुभव होते हैं। जैसे ही तुम स्वयं को क्षमा करते हो, वो बोझ धीरे धीरे पिघलने लगता है। प्रिय भक्त, यदि आज तुम्हें भीतर से यह अनुभूति हो रही है कि जीवन केवल सहने के लिए नहीं है बल्कि समझने के लिए है, तो ये संकेत है कि आत्मा मुक्त होने की ओर बढ़ रही है। राधा रानी का प्रेम तुम्हें यही सिखाता है कि दुख का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, तुम्हें जागृत करना होता है। और जहां जागृति आती है वहां पूर्व जन्म का भार स्वयं ही शांत होने लगता है। प्रिय भक्त, जब जीवन में अचानक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ स्थिर सा लगने लगता है, तब समझ लेना कि आत्मा भीतर कोई पुराना द्वार बंद कर रही है। राधा रानी का संदेश कहता है कि हर ठहराव निष्क्रियता नहीं होता, कुछ ठहराव आत्मा को नए स्तर के लिए तैयार करते हैं। पूर्व जन्म की ऊर्जा जब शांत होती है तब ऐसा मौन प्रकट होता है। प्रिय भक्त, कई बार तुम्हें यह लगता है कि तुम जितना आगे बढ़ते हो उतना ही भीतर कोई दूरी बनती जाती है। ये दूरी दुनिया से नहीं, पुराने संस्कारों से बनती है।
राधारानी संकेत देती हैं कि आत्मा अब उन भावनाओं से अलग होना चाहती है जिन्होंने कभी उसे बांध रखा था। यही अलगाव धीरे धीरे स्वतंत्रता का रूप लेता है। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म से जुड़ा दुख तुम्हें सरल जीवन की ओर आकर्षित करता है। अधिक दिखावा, अधिक शोर तुम्हें थका देता है। राधारानी कहती हैं, जिन आत्माओं ने पहले बहुत उलझन देखी होती है वे इस जीवन में सहजता को ही सत्य मान लेती हैं। यही कारण है कि तुम्हारा मन शांति की खोज करता है, प्रशंसा की नहीं। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो गहराई है वो अनुभवों से बनी है, कल्पनाओं से नहीं। जब तुम किसी के दर्द को बिना कहे समझ लेते हो तो ये पूर्व जन्म की जागृत करुणा का संकेत होता है। राधारानी का प्रेम इस करुणा को संतुलित करना सिखाता है ताकि तुम दूसरों के बोझ में स्वयं को खो न दो। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म का प्रभाव तब कम होने लगता है जब तुम अपेक्षा छोड़ना सीखते हो। जैसे ही तुम्हारा मन परिणामों से मुक्त होता है, आत्मा हल्की होने लगती है। राधारानी का संदेश यही है, बंधन अपेक्षा से बनते हैं और मुक्ति समर्पण से आती है। प्रिय भक्त, यदि आज तुम्हें ये अनुभव हो रहा है कि जीवन तुम्हें भीतर से बदल रहा है, बाहर से नहीं, तो यह संकेत है कि आत्मा पुराने चक्र से बाहर निकल रही है। यही वह क्षण है जहां दुख अपनी अंतिम शिक्षा देकर मौन हो जाता है, और जहां मौन स्थिर हो जाए वहां राधारानी का प्रेम जीवन को नई दिशा देना शुरू करता है। प्रिय भक्त, एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें अपने ही विचारों पर भरोसा नहीं रहता। मन प्रश्न करता है पर उत्तर भीतर से नहीं आते। राधारानी का संदेश कहता है कि यह भ्रम नहीं, परिवर्तन की अवस्था है। जब आत्मा पुराने संस्कारों से बाहर निकलती है तब कुछ समय के लिए दिशाएं धुंधली हो जाती हैं। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म के दुख का एक संकेत ये भी होता है कि तुम्हें अकेले चलना अधिक सहज लगता है। भीड़ में होते हुए भी तुम्हारा मन अलग रहता है। राधारानी कहती हैं, जो आत्माएं भीतर से यात्रा कर रही होती हैं उन्हें बाहरी संगति की कम आवश्यकता होती है। यह एकांत आत्मा की तैयारी का समय होता है। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो अधूरी सी बेचैनी है वह किसी वस्तु की कमी नहीं दर्शाती। वो इस बात का संकेत है कि आत्मा अब पुराने अर्थों से संतुष्ट नहीं है। राधारानी का प्रेम तुम्हें नए अर्थों की ओर ले जाता है जहां सफलता से अधिक शांति महत्वपूर्ण होती है। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म के संस्कार तब टूटते हैं जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ते हो। जो बातें पहले तुम्हें भीतर तक हिला देती थीं अब वही शांत रह जाती हैं। राधारानी कहती हैं, यही मौन प्रतिक्रिया आत्मा की सबसे बड़ी विजय होती है। प्रिय भक्त, जब तुम्हें ये अनुभव होने लगे कि हर उत्तर बाहर नहीं भीतर छिपा है, तब समझ लेना कि आत्मा अपने मार्ग को पहचान चुकी है। पूर्व जन्म की उलझनें अब तुम्हें परिभाषित नहीं करती बल्कि तुम्हारी समझ को विस्तार देती हैं। प्रिय भक्त, राधारानी का संदेश यही है, दुख का चक्र तब समाप्त होता है जब तुम स्वयं को किसी भूमिका में बांधना छोड़ देते हो। न पीड़ित न विजेता, केवल साक्षी। यही साक्षी भाव आत्मा को मुक्त करता है, और जहां साक्षी भाव जागृत हो जाए वहां पूर्व जन्म का बंधन स्वतः ही शिथिल होने लगता है। प्रिय भक्त, जब तुम भीतर से स्थिर होने लगते हो तब बाहरी परिस्थितियां पहले जैसी प्रभावशाली नहीं रहती। राधारानी का संकेत है कि आत्मा अब घटनाओं से नहीं, समझ से प्रतिक्रिया करती है। पूर्व जन्म का दुख जो कभी तुम्हें हिला देता था अब केवल स्मृति बनकर रह जाता है। प्रिय भक्त, तुम्हें यह अनुभव हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन से बिना किसी संघर्ष के दूर हो रहे हैं। राधारानी कहती हैं, ये अलगाव हानि नहीं, संतुलन है। आत्मा उन संबंधों को छोड़ देती है जिनका उद्देश्य पूरा हो चुका होता है। यह त्याग पीड़ा नहीं, परिपक्वता का चिन्ह होता है। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म की छाया तब हल्की होने लगती है जब तुम तुलना करना छोड़ देते हो। किसी और का मार्ग तुम्हें आकर्षित नहीं करता क्योंकि आत्मा अब अपना स्वर पहचान चुकी होती है। राधारानी का प्रेम इस स्वर को कोमल बनाता है पर दृढ़ भी रखता है। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो संतोष धीरे धीरे जन्म ले रहा है वो किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, वह उस स्वीकार का फल है जो आत्मा ने स्वयं के साथ किया है। राधारानी कहती हैं, जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म का दुख अब तुम्हें सावधान नहीं, सजग बनाता है। तुम जीवन को डर से नहीं, स्पष्टता से देखने लगते हो। यही सजगता आत्मा की स्वतंत्रता का द्वार खोलती है। प्रिय भक्त, यदि अब तुम्हें लगता है कि जीवन सरल हो सकता है बिना संघर्ष के भी अर्थपूर्ण, तो ये संकेत है कि आत्मा नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। राधारानी का प्रेम इस चरण को स्थिरता और शांति देता है, और जहां स्थिरता बस जाए वहां दुख अपनी भूमिका पूरी कर चुका होता है। प्रिय भक्त, एक समय ऐसा आता है जब तुम अपने अतीत को याद तो करते हो पर उससे जुड़ाव नहीं रखते। स्मृतियां रहती हैं पर वे तुम्हें बांधती नहीं। राधारानी का संदेश कहता है,
यही वो क्षण है जब आत्मा इतिहास से ऊपर उठने लगती है। पूर्व जन्म का दुख अब तुम्हारी पहचान नहीं, केवल तुम्हारी समझ का आधार रह जाता है। प्रिय भक्त, तुम्हारे निर्णयों में अब स्पष्टता दिखने लगती है। पहले जहां संशय था, वहां अब मौन निश्चय होता है। राधारानी कहती हैं, आत्मा जब अपने मार्ग को स्वीकार कर लेती है, तब उसे अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहती। यही आत्मिक परिपक्वता है। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म का प्रभाव अब तुम्हें सीमित नहीं करता, बल्कि तुम्हें सजग बनाता है। तुम उन स्थितियों को पहचान लेते हो जो तुम्हें भीतर से असंतुलित कर सकती हैं। ये भय नहीं, विवेक है। राधारानी का प्रेम इस विवेक को कोमल बनाता है, ताकि वह कठोरता न बन जाए। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो मौन आनंद प्रकट हो रहा है, वो बाहरी कारणों से नहीं जुड़ा है। यह आनंद उस स्वतंत्रता से जन्म लेता है जो आत्मा ने स्वयं को दी है। राधारानी कहती हैं, जो आत्मा स्वयं से मुक्त हो जाए, वही वास्तव में आनंद को पहचानती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, न अपनी पीड़ा, न अपनी क्षमता। पूर्व जन्म का बोझ जब उतर जाता है, तब आत्मा हल्की होकर स्वाभाविक रूप से बहने लगती है। प्रिय भक्त, राधारानी का दिव्य संदेश यही है। दुख का उद्देश्य तुम्हें रोकना नहीं था, बल्कि तुम्हें भीतर से तैयार करना था। और जब तैयारी पूर्ण हो जाती है, तब दुख स्वयं ही पीछे हट जाता है। और जहां दुख पीछे हट जाए, वहां जीवन अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है। प्रिय भक्त, अब तुम ये अनुभव करने लगते हो कि जीवन तुम्हें परख नहीं रहा, बल्कि दिशा दे रहा है। घटनाएं पहले जैसी तीव्र नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। राधारानी का संदेश कहता है, जब आत्मा सीखना स्वीकार कर लेती है, तब परिस्थितियां शिक्षक बन जाती हैं, शत्रु नहीं। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर अब एक सहज विश्वास जन्म लेता है, जो शब्दों में नहीं बंधता। ये विश्वास किसी परिणाम पर आधारित नहीं होता, बल्कि अनुभव से उपजा होता है। राधारानी कहती हैं, यही वो विश्वास है जो पूर्व जन्म की अस्थिरता को इस जीवन में स्थिरता में बदल देता है। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म का दुख अब तुम्हें सावधान करने नहीं, बल्कि मार्गदर्शन करने आता है। जैसे कोई पुरानी स्मृति तुम्हें चुपचाप सही दिशा दिखा दे। राधारानी का प्रेम इस स्मृति को कोमल रखता है, ताकि वह भय का कारण न बने। प्रिय भक्त, अब तुम्हें यह स्पष्ट दिखने लगता है कि हर किसी का मार्ग अलग है। तुलना का भाव स्वतः समाप्त होने लगता है। राधारानी का संदेश यही है, जो आत्मा अपने मार्ग को पहचान लेती है, वो दूसरों की गति से विचलित नहीं होती। प्रिय भक्त, तुम्हारी ऊर्जा अब बिखरती नहीं, सिमटती है। तुम कम करते हो, पर अधिक अर्थ के साथ। यह परिवर्तन आलस्य नहीं, आत्मिक अनुशासन का संकेत है। राधारानी कहती हैं, सच्ची साधना शोर में नहीं, सादगी में फलती है। प्रिय भक्त, यदि अब तुम्हें यह अनुभूति हो रही है कि जीवन से संघर्ष नहीं, संवाद करना है, तो यह संकेत है कि आत्मा अपने अंतिम रूपांतरण की ओर बढ़ रही है। राधारानी का प्रेम इस संवाद को मधुर बनाता है, और जहां संवाद मधुर हो जाए, वहां दुख की कठोरता स्वतः ही विलीन होने लगती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये स्पष्ट होने लगता है कि नियंत्रण छोड़ने में ही वास्तविक शांति छिपी है। जिन बातों को तुम पहले पकड़े रहते थे, वे अब स्वयं ही ढीली पड़ने लगती हैं। राधारानी का संदेश कहता है, जब आत्मा संघर्ष छोड़ देती है, तब जीवन स्वयं संतुलन बना लेता है। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर अब एक मौन स्वीकृति जन्म लेती है। न हाँ की जल्दी, न ना का भय। यह स्वीकृति निष्क्रियता नहीं, गहरी समझ का संकेत है। राधारानी कहती हैं, जो स्वीकार करना सीख लेता है, वह विरोध की आवश्यकता से मुक्त हो जाता है। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म की स्मृतियां अब तुम्हें खींचती नहीं, बल्कि तुम्हें सजग बनाती हैं। वे चेतावनी नहीं, मार्गदर्शन बन जाती हैं। राधारानी का प्रेम इन स्मृतियों को शुद्ध करता है, ताकि वे तुम्हें बोझ न दें, बल्कि प्रकाश दें। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे व्यवहार में एक सहज कोमलता आ जाती है। तुम कठोर हुए बिना दृढ़ रहना सीख लेते हो। यह संतुलन पूर्व जन्म के अनुभवों से ही आता है। राधारानी का संदेश यही है, सच्ची शक्ति कोमलता के भीतर छिपी होती है। प्रिय भक्त, तुम्हें यह अनुभव हो सकता है कि अब तुम्हें किसी निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर मिलना आवश्यक नहीं लगता। राधारानी कहती हैं, जब आत्मा शांत हो जाती है, तब जिज्ञासा भी विश्राम कर लेती है। प्रिय भक्त, यदि अब तुम्हें ये अनुभूति हो रही है कि जीवन को पकड़ना नहीं, उसके साथ बहना है, तो ये संकेत है कि आत्मा अपने बोझ से मुक्त हो चुकी है। राधारानी का प्रेम इस बहाव को सुरक्षित और मधुर बनाता है, और जहां बहाव सुरक्षित हो जाए, वहां दुख की स्मृति धीरे धीरे आशीर्वाद बन जाती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये अनुभव होने लगते हो कि जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं रहा। जो घटा, वही आवश्यक था। यह अनुभूति किसी तर्क से नहीं आती, ये भीतर उतरती है।
राधा रानी का संदेश कहता है, जब आत्मा पूर्णता को पहचान लेती है तब पश्चाताप स्वतः विलीन हो जाता है। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर अब एक शांत विश्वास स्थिर हो जाता है जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाता। न सुख इसे बढ़ाता है, न दुख इसे घटाता है। राधा रानी कहती हैं, यही विश्वास आत्मा की जड़ है जो उसे हर स्थिति में स्थिर रखता है। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म की जो छाया कभी तुम्हें अस्थिर करती थी, अब वही तुम्हें गहराई देती है। अनुभव तुम्हारे भीतर ज्ञान बनकर ठहर जाते हैं। राधा रानी का प्रेम इस ज्ञान को अहंकार नहीं बनने देता, बल्कि विनम्रता में बदल देता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये स्पष्ट दिखने लगता है कि जीवन में किसी को बदलना तुम्हारा कार्य नहीं है, स्वयं को स्पष्ट रखना ही पर्याप्त है। राधा रानी का संदेश यही है, जो स्वयं में स्थिर हो जाए वही दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। प्रिय भक्त, तुम्हारे शब्द अब कम हो जाते हैं, पर उपस्थिति प्रभावशाली हो जाती है। यह प्रभाव प्रयास से नहीं, अवस्था से आता है। राधा रानी कहती हैं, सच्ची साधना का प्रमाण यही है कि बिना बोले भी शांति प्रसारित हो। प्रिय भक्त, यदि अब तुम्हें ये अनुभूति हो रही है कि जीवन एक उत्तर नहीं, एक अनुभव है, तो समझ लो कि आत्मा अपने स्वाभाविक स्वरूप में लौट रही है। राधा रानी का प्रेम इस वापसी को आनंदमय बनाता है, और जहां आत्मा अपने स्वरूप में लौट आए, वहां पूर्व जन्म का दुख पूर्णता में विलीन हो जाता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर कुछ देने की स्वाभाविक इच्छा जन्म लेने लगती है। ये देने की चाह किसी अपेक्षा से नहीं जुड़ी होती। राधा रानी का संदेश कहता है, जब आत्मा स्वयं से संतुष्ट हो जाती है, तब सेवा उसका स्वभाव बन जाती है। प्रिय भक्त, तुम दूसरों के दर्द को हल करने की कोशिश नहीं करते, पर तुम्हारी उपस्थिति ही सांत्वना बन जाती है। यह गुण सीखा नहीं जाता, ये अनुभवों से उपजता है। राधा रानी कहती हैं, जिन आत्माओं ने स्वयं गहराई से पीड़ा देखी होती है, वे बिना शब्दों के भी सहारा दे पाती हैं। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म का दुख अब तुम्हें पीछे नहीं खींचता, बल्कि तुम्हें समझदार बनाता है। तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपने संघर्ष से गुजर रहा है। यही समझ तुम्हें कठोर निर्णयों से बचाती है। राधा रानी का प्रेम इस समझ को करुणा में बदल देता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे कार्यों में दिखावा नहीं रहता। जो करते हो, मौन भाव से करते हो, न प्रशंसा की चाह, न पहचान की चिंता। राधा रानी का संदेश यही है, सच्चा कर्म वही है जो भीतर शांति बढ़ाए। प्रिय भक्त, तुम्हें ये भी अनुभव होता है कि तुम किसी विशेष भूमिका में नहीं बंधे। जहां आवश्यकता होती है, वहीं तुम्हारी ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है। यह प्रवाह नियंत्रण से नहीं, समर्पण से आता है। प्रिय भक्त, यदि अब तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि अपने से आगे के लिए है, तो ये संकेत है कि आत्मा अपने उद्देश्य के निकट पहुंच चुकी है। राधा रानी का प्रेम इस उद्देश्य को हल्का और मधुर बनाता है, और जहां उद्देश्य स्पष्ट हो जाए, वहां दुख की स्मृति सेवा में रूपांतरित हो जाती है। प्रिय भक्त, अब जीवन तुम्हें उतना नहीं उलझाता जितना पहले करता था। घटनाएं आती हैं, जाती हैं, पर भीतर कोई हलचल नहीं उठती। राधा रानी का संदेश कहता है, यही वो अवस्था है जहां आत्मा बाहरी संसार से नहीं, अपने केंद्र से संचालित होती है। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर अब एक सहज विराम आ जाता है। दौड़ने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। राधा रानी कहती हैं, जब आत्मा को पता चल जाता है कि उसे कहाँ पहुंचना है, तब गति अपने आप संतुलित हो जाती है। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म के संस्कार अब तुम्हारे व्यवहार को नहीं, केवल तुम्हारी समझ को छूते हैं। वे तुम्हें रोकते नहीं, बल्कि सजग रखते हैं। राधा रानी का प्रेम इन संस्कारों को अंतिम बार प्रकाश में लाकर शांत करता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें किसी निष्कर्ष की जल्दी नहीं रहती। तुम प्रश्नों के साथ भी सहज रहना सीख लेते हो। राधा रानी का संदेश यही है, मौन में रहना भी एक उत्तर होता है। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर अब जो शांति है वो किसी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करती, वह केवल स्थिर रहती है। राधा रानी कहती हैं, यही स्थिरता आत्मा की वास्तविक विजय है। प्रिय भक्त, यदि अब तुम्हें ये अनुभव हो रहा है कि जीवन किसी कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक शांत प्रवाह की तरह बह रहा है, तो यह संकेत है कि आत्मा अपने अंतिम बंधन से मुक्त होने को तैयार है। और जहां तैयारी पूर्ण हो जाए, वहां राधा रानी का प्रेम समापन को भी आशीर्वाद बना देता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि जीवन को समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं रह गई। जो जानना था वो भीतर उतर चुका है। राधा रानी का संदेश कहता है, जब आत्मा जान जाती है, तब प्रश्न स्वतः शांत हो जाते हैं। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर अब किसी प्रकार का विरोध शेष नहीं रहता, न अतीत से, न भविष्य से। राधा रानी कहती हैं, यही वो क्षण है जहां आत्मा समय से परे खड़ी हो जाती है, केवल साक्षी बनकर। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म का दुख अब स्मृति भी नहीं रहता, वह केवल परिपक्वता बनकर प्रकट होता है।
जैसे कोई पुराना अनुभव जो शब्दों में नहीं, व्यवहार में झलकता है। राधा रानी का प्रेम इस परिपक्वता को अहंकार से मुक्त रखता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर जो मौन है वो खाली नहीं है, वह प्रकाश से भरा है। राधा रानी का संदेश यही है, मौन में ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। प्रिय भक्त, तुम्हें किसी अंत का भय नहीं रहता, क्योंकि तुम जान लेते हो कि हर अंत एक गहरे आरंभ का द्वार होता है। राधा रानी कहती हैं, जो आत्मा समर्पित हो जाती है उसके लिए कुछ भी खोता नहीं। प्रिय भक्त, यदि अब तुम्हें ये अनुभूति हो रही है कि तुम कहीं पहुंचे नहीं बल्कि स्वयं में लौट आए हो, तो ये संकेत है कि यात्रा पूर्ण हो चुकी है। राधा रानी का प्रेम इस पूर्णता को मौन आशीर्वाद में बदल देता है। और जहां पूर्णता मौन बन जाए, वहां दुख, जन्म और बंधन सब एक ही शांति में विलीन हो जाते हैं। प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये जानने की आवश्यकता नहीं रहती कि दुख कहाँ से आया था, क्योंकि तुम ये समझ चुके हो कि वो क्यों आया था। राधा रानी का संदेश कहता है, जब कारण स्पष्ट हो जाए तब पीड़ा स्वयं शांत हो जाती है। आत्मा अब प्रश्न नहीं करती, वह केवल स्वीकार करती है। प्रिय भक्त, इस जीवन में जो कुछ भी घटा वो तुम्हें कमजोर करने नहीं आया था। हर अनुभव ने तुम्हें भीतर से विस्तृत किया, संवेदनशील बनाया और जागृत किया। राधा रानी कहती हैं, जो आत्माएं पूर्व जन्म का भार लेकर आती हैं, वे इस जीवन में प्रकाश बांटने के लिए आती हैं। प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने दुख को छुपाने या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वह तुम्हारी यात्रा का एक चरण था, तुम्हारी पहचान नहीं। राधा रानी का प्रेम तुम्हें यह स्मरण कराता है कि तुम अनुभव हो, सीमाएं नहीं। प्रिय भक्त, जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो अब वहां पश्चाताप नहीं, कृतज्ञता दिखाई देती है। हर मोड़ ने तुम्हें वही सिखाया जो आवश्यक था। राधा रानी का संदेश यही है, कृतज्ञ आत्मा ही वास्तव में मुक्त आत्मा होती है। प्रिय भक्त, अब जीवन तुम्हें चुनौती नहीं देता, वो तुम्हें सहारा देता है, क्योंकि तुम उससे लड़ना नहीं, उसके साथ चलना सीख चुके हो। राधा रानी कहती हैं, समर्पण ही वह द्वार है जहां से शांति स्थायी बनती है। प्रिय भक्त, यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय में उतर रहा है तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है। राधा रानी का प्रेम उन्हीं तक पहुंचता है जो सुनने के लिए तैयार होते हैं। और अंत में बस इतना जान लो, तुम्हारा दुख तुम्हें बांधने नहीं आया था, वो तुम्हें वहां तक लाने आया था जहां अब तुम खड़े हो। राधे राधे। प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि दुख कभी दंड नहीं होते, न ही केवल कष्ट का कारण। वे तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए, तुम्हारी चेतना के विस्तार के लिए आते हैं। राधा रानी का दिव्य संदेश यही है, जो पीड़ा तुम्हारे भीतर की गहराई तक पहुंची, वही तुम्हें वास्तविक समझ और प्रकाश दे सकती है। प्रिय भक्त, तुम्हारा हर अनुभव, हर संघर्ष, हर आंसू केवल तुम्हें जीवन की गहराई से परिचित कराने के लिए था। और अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें ज्ञात होगा कि हर दुख ने तुम्हें मजबूत बनाया, तुम्हें सजग बनाया और तुम्हें वही समझ दी जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म का बोझ अब तुम्हें नहीं रोकता, बल्कि तुम्हें मार्गदर्शन करता है। राधा रानी का प्रेम तुम्हें ये स्मरण कराता है कि जीवन केवल सहने के लिए नहीं है, बल्कि समझने और स्वयं को जानने के लिए है। जो आत्मा ये समझ लेती है वही मुक्त होती है, वही वास्तविक आनंद का अनुभव करती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति में भय, अपराध बोध या पश्चाताप महसूस नहीं होता, क्योंकि तुम जान चुके हो, जीवन के हर दुख का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, तुम्हें भीतर से तैयार करना था। राधा रानी का प्रेम तुम्हारे भीतर स्थायी शांति और संतुलन स्थापित करता है। प्रिय भक्त, यदि अब तुम्हारे हृदय में ये अनुभव हो रहा है कि तुम कहीं नहीं भटके बल्कि स्वयं में लौट आए हो, तो समझ लो, यही वो दिव्यता है जो राधा रानी अपने भक्तों को देती हैं। और यही वो क्षण है जब पूर्व जन्म का दुख, वर्तमान जीवन का बोझ और भविष्य की अनिश्चितताएं सब एक शांत आशीर्वाद में बदल जाती हैं। प्रिय भक्त, और अंत में ये जान लो, तुम्हारा दुख तुम्हें बांधने नहीं आया था, वो तुम्हें भीतर से जागृत करने, सशक्त बनाने और राधा रानी के प्रेम के मार्ग पर खड़ा करने आया था। अब आत्मा मुक्त है, हृदय शांत है और जीवन अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में है। राधे राधे। प्रिय भक्त, अब समझ लो कि जीवन में जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें कमजोर करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें भीतर से जागृत और सशक्त बनाने आया। राधा रानी का प्रेम तुम्हारे हृदय में वह प्रकाश भरता है जो अंधकार और पीड़ा दोनों को पार कर जाता है। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म का हर संस्कार, हर अनुभव अब तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बन चुका है। जो कभी तुम्हें रोके हुए लगता था, अब वही तुम्हें सही दिशा दिखाता है। दुख तुम्हारा शिक्षक बन गया और राधा रानी का प्रेम तुम्हारी शक्ति। प्रिय भक्त, अब जीवन केवल अनुभवों का संग्रह नहीं है, बल्कि समझ और प्रेम का मार्ग बन गया है। हर कठिनाई ने तुम्हें भीतर से तैयार किया, हर आघात ने तुम्हारे धैर्य को मजबूत किया। राधा रानी का संदेश यही है, जो आत्मा अपने दुख को समझकर स्वीकार कर लेती है, वही मुक्त होती है।
प्रिय भक्त, यदि अब तुम्हें ये अनुभूति हो रही है कि तुम्हारा जीवन शांत, सरल और उद्देश्यपूर्ण हो गया है, तो जान लो, ये कोई संयोग नहीं, यह है राधा रानी का दिव्य आशीर्वाद है। उसका प्रेम केवल उन्हीं तक पहुंचता है जो सुनने, समझने और अपनाने के लिए तैयार होते हैं। प्रिय भक्त, और याद रखो, अब तुम्हारा दुख तुम्हें बांधने वाला नहीं है, वह तुम्हें आंतरिक प्रकाश, स्थिरता और सच्चे प्रेम की ओर ले जाने वाला मार्ग बन चुका है। अब आत्मा स्वतंत्र है, हृदय शांत है और जीवन राधा रानी के प्रेम के मार्ग पर स्थिर और प्रकाशमान है। राधे राधे। प्रिय भक्त, अब यह जान लो कि दुख केवल अतीत की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की स्मृति, तुम्हारे अनुभवों का संग्रह और तुम्हारे भीतर के प्रकाश की तैयारी है। राधा रानी का प्रेम तुम्हें ये समझाता है कि जो कुछ भी बीता वो केवल तुम्हें जागृत करने आया था, न कि तुम्हें रोकने या तोड़ने। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म के संस्कार और उनके प्रभाव अब तुम्हें भयभीत नहीं करते, वे तुम्हें सजग बनाते हैं, भीतर से मजबूत बनाते हैं और जीवन के प्रत्येक क्षण को समझने की शक्ति देते हैं। राधा रानी कहती हैं, जिन आत्माओं ने अनुभवों का बोझ सहा है, वही जीवन में सच्चे प्रेम और प्रकाश का संचार कर सकती हैं। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर जो शांति और संतुलन है वो स्थायी है। ये शांति परिस्थिति या परिणाम पर आधारित नहीं, बल्कि आत्मा की समझ और राधा रानी के प्रेम पर आधारित है। जब आत्मा इस स्थिरता को पहचान लेती है, तब वो अपने जीवन को बिना डर, बिना अपेक्षा और बिना रोक के जीती है। प्रिय भक्त, यदि अब तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि जीवन में कठिनाई, दुख और असफलताएं केवल मार्गदर्शक हैं, तो जान लो, तुम उस दिव्यता तक पहुंच चुके हो जहां दुख का स्वरूप ही प्रेम में बदल जाता है। राधा रानी का संदेश यही है, तुम केवल अनुभव नहीं हो, तुम अनुभवों से निर्मित प्रकाश हो। प्रिय भक्त, याद रखो, अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है और राधा रानी का प्रेम तुम्हारे मार्ग का सच्चा मार्गदर्शक है। हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर अधूरा अनुभव तुम्हें उसी प्रकाश की ओर ले आया है जहां आत्मा मुक्त है, हृदय शांत है और जीवन पूर्ण है। राधे राधे। प्रिय भक्त, अब ये स्पष्ट हो गया है कि जीवन में जो दुख और कष्ट तुम्हें कभी भारी लगे, वे केवल तुम्हारे विकास और आत्मा के जागरण के लिए थे। राधा रानी का दिव्य प्रेम ये समझाता है कि जो अनुभव तुम्हें रोके हुए लगते थे, वे तुम्हें भीतर से मजबूत, सजग और प्रकाशमान बनाने के लिए आए थे। प्रिय भक्त, पूर्व जन्म का बोझ अब केवल स्मृति बनकर रह गया है, वो तुम्हें अब रोक नहीं सकता। राधा रानी का संदेश कहता है, जो आत्मा अपने अनुभवों को समझकर स्वीकार कर लेती है, वही वास्तविक स्वतंत्रता और शांति प्राप्त करती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें किसी पीड़ा, किसी संघर्ष या किसी अप्रत्याशित घटना से भय नहीं होता। जीवन तुम्हें चुनौती नहीं देता, वो तुम्हें मार्गदर्शन करता है। राधा रानी का प्रेम तुम्हें हर स्थिति में स्थिर, शांत और संतुलित बनाए रखता है। प्रिय भक्त, यदि अब तुम्हें ये अनुभव हो रहा है कि जीवन केवल अनुभव नहीं, बल्कि समझ और प्रेम का मार्ग बन गया है, तो जान लो, यही वो दिव्यता है जिसे राधा रानी अपने भक्तों को देती हैं। हर दुख, हर कठिनाई और हर अधूरा अनुभव अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन गया है। प्रिय भक्त, याद रखो, अब तुम्हारा जीवन प्रकाशमान है, आत्मा मुक्त है, हृदय शांत है और तुम राधा रानी के प्रेम के मार्ग पर स्थिर हो। इस अंत में ये जान लो, तुम्हारा दुख तुम्हें बांधने नहीं आया, वो तुम्हें जागृत करने और सच्चे प्रेम की ओर ले जाने आया। अब तुम पूरी तरह तैयार हो जीवन का प्रत्येक क्षण प्रेम और प्रकाश के साथ जीने के लिए। राधे राधे। हरे कृष्णा।